देखिए अशोक से जो जो मिलने आता है ना उसकी अच्छे से चेकिंग की जाए। ट्यूबलाइट, पंखे, सलाखे, टॉयलेट सब कुछ अच्छे से चेक होना चाहिए, क्योंकि ये शराबी शराब के लिए कुछ भी कर सकता है। करिश्मा जी, आप खामखा वक्त जाया कर रही है। शराबी जिंदगी में कभी शराब नहीं छोड़ सकता। बुरी आदतें कहाँ छूटती है भाई? हमारे लल्ला को ही देख लीजिए ना, हमारे लल्ला ने कहाँ ही नहीं छोड़ा। कटाक्ष। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। ये इकबाल और बदनाम कहाँ गए? देखो ऐसा है कि जब तक ये केस चल रहा है ना, तुम लोग मैडम सर की नजरों से हो जाओ फुर। हम उनको बोल देंगे तुम अपना ये टूटा हाथ और अपना जलील सा चेहरा लेके यहाँ से भाग गए हो। नहीं, हमको भी नहीं मालूम कहाँ चले गए। हमने भी बहुत ढूंढा लेकिन हमको नहीं पता कहाँ चले गए। अच्छा, कहीं आपने तो उन्हें गायब नहीं कर दिया? आप बात कर रही हैं मैडम सर? आप हम कोई जादूगर थोड़ी ना है कि दोनों पे रुमाल रखेंगे और दोनों गायब हो जाएंगे। हमको नहीं मालूम कहाँ गए। करिश्मा सिंह, बात समझिए। अशोक शराब तभी छोड़ेगा जब ये बात उसके अंदर से आएगी, और जिसके लिए काउंसलिंग सिर्फ एक ऑप्शन है। आप क्यों अपने तरीके से कोशिश करने पर अड़ी हुई हैं? मैडम सर, आप कैसे बच्चों जैसे जिद कर रही हैं अपना बात साबित करने के लिए? हमने जो कुछ भी किया है कानून के दायरे में रह के किया है, और हमको नहीं मालूम ये बदनाम इकबाल कहाँ फुर हो गए। हमको क्या पता। क्या बात कर रही है मैडम? तो आप कहें तो लापता गुमशुदा केंद्र में खबर करते हैं, वो लोग पता लगाएंगे। हाँ, और मैं आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है ना, हर जगह उनकी फोटो और डिटेल्स भेज देती हूँ, ताकि किसी को कुछ भी पता चलेगा तो हमें सीधा इन्फॉर्म कर देगा। बिल्कुल सही। चीता और संतू, तुम दोनों जल्द से जल्द ये करो। अब क्या है, भले कैसे ही चाय बनाए, बदनाम है तो अपना ही ना। ढूंढना चाहिए दोनों को। क्या ढूंढना चाहिए? आप जूनियर, आपके सामने सीनियर खड़ी है। आपको क्या लगता है ये सब इन्होंने नहीं किया? सब किया है, फिर भी हाथ कुछ नहीं आया है ना? हाँ, हम सब कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गए ये बदनाम और इकबाल। वो गाँव गए हैं। हैं? हमारा नाम है डिम्पल और हम नेचर से हैं बिल्कुल सिंपल। वो कहा ना बदनाम जी गांव गए हुए कौनो काम से, उनका दुकान भी तो देखना है चाय का, तो हम आ गए हैं इधर। अच्छा क्या भाभी जी? करे नहीं संभाल रही है दुकान तो अच्छा है ना? हम खाली नेचर से सिंपल हैं, हम चाय एकदम कड़क बनाते हैं। वैसे आप लोग बिजी हैं तो बाद में चाय पी लीजिएगा, हम रख देते हैं, ठीक है? कड़क हे क्या कड़क रही है? चाय वो बोली ना भाभी जी, चाय कड़क बनाती है। करिश्मा सिंह जी, आप जो करना चाहती हैं आप करिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि आप सब कुछ कानून के दायरे में रह के करेंगी, और ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे महिला पुलिस थाना बदनाम हो जाए। ठीक है जी। देख इकबाल, देख सिंपल, डिम्पल डिम्पल। अरे तू जो भी है, देख डिम्पल, अरे वो जो शराबी है ना, अशोक अशोक अशोक, हाँ वही। ये कैरेक्टर तू, वो जो शराबी ना अशोक, अरे उसका मैटर जब तक सुलट ना जाए तब तक तुझे तेरी दुकान और मेरी दुकान दोनों संभालना है। अरे वरना हम रोड पे आ जाएंगे। कोई शक, और सुन, काम जो है सही ढंग से करना है। सच में तेरी बीवी नहीं हो, समझा? ऑर्डर मत दे। अरे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ले ले तू बन बीवी बन ले। चाचा, भैया भैया, अरे हम मजाक कर रहे हैं, मजाक। जस्ट चील 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 तुम करो, ठीक है? जितना तुम बदनाम बन के नहीं कमाओ ना, उससे ज्यादा हम डिम्पल बन के कमाएंगे। अरे लेकिन कैसे? सुन सुन, वैसे जैसे हम औरत बने ना अभी, और औरत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, कुछ भी करा सकती है। हाँ। तू जा छिप जा, अभी तुझे डेमो दिखाता हूँ। चल, बेस्ट ऑफ लक। फालतू आदमी। भाभी जी कड़क चाय पिला दीजिए। लीजिए।
आप ही बिल्लू जी हैं? हाँ हाँ, हम ही बिल्लू जी है। आई एम बिल्लू द स्पाई। आपको कैसे पता चला भाभी जी? अरे बदनाम जी आपके बारे में इतना तारीफ करते रहते हैं, दिन भर बस आपका तारीफ करते हैं। बोलते हैं जब बिल्लू जी अपना पीला पीला दांत से हंसते हैं ना, तो न जाने कितने लड़की लोग का हार्ट फेल हो जाता है। मतलब आपका स्माइल बहुत दिलकश है। भाभी जी, अब अपने ही मुंह से मुंह मिट्ठू मियाँ कैसे बने? भाभी जी, लेकिन आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो दिन रात मत देखो, टाइम मत देखो, मुझे आवाज दे दो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है भाभी जी। ओह, बदनाम जी आपके बारे में जितना बताए थे ना, आप उससे भी अच्छे निकले। मैं आपको कहा बताया, इतना असमंजस की स्थिति में बदनाम जी तो गांव चले गए दुकान हमको देख के। कहा बता, हमको बताने में शर्म आ रहा था ना। फालतू आदमी जब देखो मिमिक्री करता रहता। खामोश खामोश, पैसा रुपया नहीं, हम दुकान कैसे चलाए, हमको तो बताने में भी शर्म आ रहा है। भाभी जी, आंसू नहीं, आंसू नहीं। इतने सुंदर चेहरे पे आंसू बहुत ही भद्दे दिखेंगे। भाभी जी, मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए आपको? 10,000 रुपया। ठीक है, हो जाएगा जुगाड़। आज शाम तक आपको पैसे मिल जाएंगे। अब कितना फालतू आदमी है। अरे मतलब अब कितना अच्छा आदमी है। हम कसम खा के बोले, अगर हमारा बदनाम जी से बियाह नहीं हुआ होता ना, हाँ? तो हम आपका उजड़ा चमन चूम लेते, मतलब आपका माथा चूम लेते। अच्छा, तो अभी बदनाम भाई है नहीं तो चूम लूं। भाभी शर्म आ गई। भाभी जी, आपका काम हो जाएगा और उसके बाद मेरा भी। आई एम बिल्लू द स्पाई। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है, लेकिन इस थाने की पुलिस ने मुझे तुझसे ना मिलाने की साजिश की है। अरे कोई मुझे मेरी महबूबा से मिलवा दो। शराब के लिए तो मुझे अगर अपनी छठी दुकान भी बेचनी पड़े तो भी बेच दूंगा। अरे मेरी महबूबा, मेरी शराब, मेरी रसपरी, कहाँ हो तुम? भाई साहब, बैठो। तुम्हें शराब की बहुत जरूरत है ना? बहुत ज्यादा। अगर मैंने आपकी शराब का जुगाड़ कर दिया तो आपकी एक दुकान मेरे नाम कर दूंगी? शराबी हूँ, बेवकूफ नहीं। ठीक है, ये डील कैंसल। मैं आपको आपकी शराब दे देता हूँ। कितने की चाहिए? 100-200 की? उतने आप मुझे पैसे दे दो और मेरा कमीशन दे दीजिए, बस 10,000। बस सिर्फ 10,000? हाँ, सिर्फ 10,000। अरे दारू के लिए तो हम 10,000 तुम जैसों के मुंह पे मार दे। तो मार दो, पहले दारू। अरे ठीक है, एक हाथ से दे, एक हाथ से ले। हाँ तो ठीक है, फिर पैसे लिखो, यहाँ से तुम्हें नंबर मिल जाएगा। हैं? नंबर लिखो, यहाँ से तुमको पैसे मिल जाएंगे। क्या है ना, जब हम होश में रहते हैं तो होश में नहीं रहते हैं। ओके, कल से मैं आपका शराब का सप्लायर। करिश्मा सिंह, हमने वो फाइल जी यही फाइल है मैडम से। बिल्कुल। ए बिल्ला, का ये का लेके जा रहे हो? ओ संतरा, संतरे, ये देखो संतरे। संतरे आपने मंगवाए थे ना कल? आपने वो नंबर दिया था ना फ्रूट वाले का, उसी से आए संतरे। हाँ संतरे। अरे होश में हो ना तो कुछ याद नहीं रहता। अरे हाँ मैडम, हम ही ने संतरे मंगवाए थे। आपने बोला ना दारू छोड़ने के लिए, इसलिए हम फ्रूट डाइट पे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमको ये सुनकर कि तुम अपने सेहत का ध्यान रख रहे हो, संतरा खा रहे हो। खाओ खाओ खाओ। अरे संतरा तो लाए, चखना। चखना? चखना? आपको चखना है संतरा? ये आपको संतरा चखना है?
आपको खाना है तो खा लीजिए। नहीं, जाओ जाओ तुम खाओ। थैंक यू मैडम। करिश्मा सिंह, जी गुड प्रोग्रेस। जी। थैंक यू सो मच बिल्लू जी, आज से हम आपके खास दोस्त हैं। आपको जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी होगा ना, हाँ तो सीधा देवी माँ का ध्यान कीजिएगा, आपको सब परेशानी से छुटकारा हो जाएगा। और हमको कोई दिक्कत होगा ना तो हम आपकी याद करेंगे, ठीक है? थैंक यू डिम्पल भाभी। तो आज डीएसपी सर आने वाले हैं राउंड के लिए। प्लीज आप सब तैयार रहिए एंड मेक श्योर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस मैडम सर। गुड। करिश्मा सिंह, आई मस्ट से हमें अशोक में काफी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट वो शराब के लिए इतना शोर शराबा भी नहीं मचा रहा। आई एम इम्प्रेस्ड। वो तो होना ही था ना मैडम सर, क्या हम जो ठान लेते हैं वो हम करके रहते हैं। हाँ, ये बात ये बिल्कुल सही कह रही है। इन्होंने हमारे लल्ला के लिए भी यही कहा था। अब देखिए ना, शादी करके ही छोड़ा। वैसे एक दिल की बात कहूँ मैडम सर, बिल्लू डेली ऐसे संतरे लेकर आता है, बहुत दिल करता है खाने का। संतरू जी, संतू जी, बिल्कुल आप हमारे मुंह का बात छीन ली हैं। नहीं, मुंह का बात छीनने से कुछ नहीं होता है ना, संतरा छीनो। ए बिल्ला। हाँ मैडम। ये क्या है बिल्ला? संतरे हैं। हाँ तो लाओ संतरा हमको दो, आज हम पुलिस वाले संतरा पार्टी करेंगे। लाओ। दे बाबू दे। नहीं ये है, आप नहीं खा सकते, ये खास अशोक जी के लिए है संतरे। ये वाला खास हम खा लेते हैं, तुम दूसरा खास बाद में लेना। लाओ दो तुम। नहीं, ये उनका टाइमिंग है ना संतरा खाने का, आपके लिए मैं अलग से मंगवाता हूँ ना। अम्मा क्या दवाई है, क्या टाइमिंग होती है? हाँ, दवा दारू ही है ना। का दारू? नहीं, दारू के लिए ही दवा है तो टाइम पे देना चाहिए ना। देखो ज्यादा ना दिमाग का हिंट मत करो, समझ गए? लाओ संतरा दो हमको। खट्टे हैं और ऊपर से खट्टे हैं। हाँ, हमारा खट्टा खाने का मन कर रहा है सुबह से। हैं? क्या? नहीं पुष्पा जी, नॉर्मल लाइफ में लोग खट्टा नहीं खाते हैं क्या? मतलब ऐसे ही? नहीं, मगर शादी के बाद खट्टा खाने का मन करता है तो मत। नहीं, हमारा ऐसे ही मन कर रहा है पुष्पा जी, ऐसे ही खट्टा खाने का मन कर रहा है, हम ऐसे ही खाएंगे। तो प्लीज जितने संतरे लेने हैं ले लो। अरे पहले मैडम सर को तो लेने दो। लीजिए लीजिए। मैडम सर। लीजिए लीजिए। थैंक यू। पुष्पा जी हमारे लिए भी निकाल लीजिए। अच्छा, हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ मैडम हाँ संतु लो। लीजिए जीते संतू बस। लीजिए। अरे बस उनके लिए भी रखो। अरे बिल्ले को दो ना एक। बिल्ला ये लो, तुम भी खाओ और जाके अपने दोस्त को खिलाओ। जाओ। थैंक यू, देखता हूँ, ठीक से रहो। लाओ संतरे दो हमारे। हाँ हाँ। ये लो आपका, आज आधा ही कोटा है, क्योंकि आधा कोटा तो इन लोगों ने ही ले लिया। अरे कोई बात नहीं, हमारे राज में ऐश करने दो सबको। आज तक इतने संतरे खाए, मगर ऐसा मीठा, इतना अच्छा संतरा कभी नहीं खाया। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। चीयर्स। हाँ हाँ जाम से जाम टकराएंगे। हाँ हाँ। पता नहीं हमारे लल्ला ने कुछ खाया भी या नहीं, हम बस उसकी अम्मा संतरे खा के बैठ गए। पुष्पा जी अब बात ऐसा करती हैं जैसे आप उनको 56 वो खिलाती हैं घर पर। हाँ, हमारा लल्ला जो कुछ भी खा रहा है ना, वो हमारी बदौलत खा रहा है। वरना एक आँख है, उसको खिलाने के बजाय भेजा का लल्ला खाती है आप।
हाँ लल्ला का भेजा खाती है आप? मैडम सर हमको टाइम दे तो हम कुछ करें ना अपनी जिंदगी में। ना हमको अपने तरीके से केस सॉल्व करने देती है, ना हमको टाइम देती है कि हम लल्ला के साथ रोमांटिक डिनर पे जाए, हम कुछ करें। टाइम ही नहीं देती ना हमको। हमारे लल्ला के तो आगे फूट गए। हमको लगा था ये जीत देखो शादी से पहले लगा था ये सीधी सादी भोली वाली लड़की है, मगर सामने आ गई शेरनी। हम परेशान हैं इनसे। एक मिनट अरे भाई कब तक, आखिर कब तक आप लोग ऐसे बहस करते रहिएगा? कभी तो मारपीट कीजिए ना आप लोग। करिश्मा मैडम, कभी तो बंदूक का इस्तेमाल कीजिए, मार दीजिए गोली। करो करो करो। अरे संतू जी, संतू जी, एक और सपना है हमारा। जानती है क्या सपना है हमारा? हमारा सपना है ना कि हम सनी चड्ढा को ना गोली मार दें, उसके बाद भले हम फांसी चढ़ जाए। संतू जी, गोली तो मैं मारूंगी अपने कारपेंटर को। 3 महीने से दरवाजा नहीं ठीक कर पाया। कुछ कर रहा है मेरा दरवाजा। जल परे, माफ कर धोखा हुआ है हमारे साथ। धोखा? नहीं मैडम सर, अभी तो हम दोनों लोग के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, तो धोखा कैसे देंगे? धोखा तो हमारे साथ हुआ है और हमारे लल्ला के साथ हुआ है। हमको लगा था सीधी सादी लड़की है, मगर निकली शेरनी। हमारे साथ धोखा हुआ है। एक मिनट, मैडम सर के साथ धोखा हुआ। मैडम सर भी तुम दोनों भाई बहन धोखेबाज हो। पुष्पा जी, दोनों धोखेबाजों का इसमें सिंह। धोखा तो मेरे कारपेंटर ने दिया मुझे। अरे कारपेंटर छोड़ो यार, हमारी अम्मी अलमारी रिपेयर करती है। अम्मी शादी कराना चाहती है संतू कारपेंटर से। जज्बात, आप जज्बात छोड़ दीजिए मैडम सर, पति आ जाए। बताओ। आप पति छोड़ दीजिए, जज्बात आ जाएगा। जी लो ये लम्हा बीत जाएगा। पता नहीं था चखने के बिना भी दारू का इतना मजा आएगा। आशा करते हैं कि आपका सबका सुरूर उतर गया होगा। हसीना मलिक, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इस थाने की एसएचओ हैं, आपको इस थाने का संचालन करना चाहिए था, किंतु आप स्वयं नशे में लिप्त थी। आपके थाने के सारे पुलिस वाले शराब पीकर पड़े थे। क्या आप कष्ट करके हमें यह समझाएंगी? माफ कीजिए सर, हम में से किसी को भी पता नहीं था कि। उत्तर मांगा है हमने आपसे हसीना मलिक। और आप बहाने बना रही हैं। इस प्रकार से चलाते हैं थाना? ये थाना है या नशेड़ियों का अड्डा? अब क्या पुलिस ने शराबियों की शराब छुड़वाने का ठेका ले रखा है? सर वो मैडम सर का कोई गलती नहीं है, हमने अशोक को अंदर डाला था। आपको जो कहना है आप वो हमसे कहती है। आप एसएचओ हैं? हमारा सवाल सिर्फ एसएचओ से है, क्योंकि वही इसके लिए उत्तरदायी है। हमारी ये चेतावनी है हसीना मलिक, अगर दोबारा आपसे ऐसी गलती हुई तो आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा।
हम बहुत शर्मिंदा है मैडम सर। हमारी जिद की वजह से डीएसपी सर ने आपको इतना कुछ सुना दिया। माफ कर दीजिए हमें। इट्स ओके करिश्मा सिंह, वो हमारे सीनियर है, हमें गलती होने पर डांट सकते हैं। और रही बात उस अशोक की, तो आप अपने तरीके से ट्राई कर चुकी हैं। अब हम अपने तरीके से उसकी शराब की लत छुड़वाएंगे। अब एक बात समझ भी नहीं आ रही भाई, करिश्मा मैडम ने फिर से हमको क्यों बुलाया? हाँ, क्योंकि करिश्मा मैडम एंड हसीना मैडम के बीच में विवाद था, वो शराबी अशोक को लेकर, लेकिन अभी सुलझ गया है। अभी ये केस मैडम सर ये हैंडल करेगी और सॉल्व करेगी। अच्छा, इसीलिए लग रहा है पीने का बंदोबस्त कर रहा है। अरे बिल्कुल सही बोले। बिल्ले, कुछ है खाने में? मैडम सर, सारी तैयारियां हो चुकी है, चलो पार्टी शुरू करते हैं। बिल्कुल करिश्मा सिंह, एक काम करिए, शुरुआत आज हम 2 पैग से करेंगे, फिर देखते हैं गाड़ी कहाँ जाती है। नहीं, चलिए आज तो हम जम के पियेंगे। चलो भाई चलो, अपना काम नहीं है, निकलते हैं। इट्स देयर पार्टी टाइम। चलो 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 करिश्मा सिंह, आप जल्दी से पैक बनाइए। और हमारे पास चखने में पीनट्स और चीज है ना? हाँ हाँ है ना। बहुत बढ़िया। अरे कहाँ लेके जा रहे हो हमको भाई? अरे बाबू, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, मैडम सर तुमको रिहा कर दी है और रिहाई की खुशी में पार्टी भी दी है। ये देखो। चलो। अरे मैडम सर, पूरे हिंदुस्तान में ना आपके जैसी कर्मठ पुलिस वाली कहीं नहीं है। आपके होते हुए ना देश में भूखा भली कोई मर जाए, लेकिन प्यासा नहीं मर सकता। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने बिछड़े हुए बच्चे से मिल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पर अशोक, आओ बैठकर हमारे साथ इतना तो जल्दी हम पानी नहीं पीते जितना जल्दी ये शराब पी रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए मैडम, हम तो ठहरे शराबी और हमने सुना था कि आप तो पीती नहीं है। हाँ, लेकिन पुष्पा जी ने हमको बताया था कि करिश्मा मैडम कभी कभी पी लेती है। आपका खून? कभी कभी वो तो रोज हमारा खून पीती है। अब क्या बताएं हम हम आपको? गम में है ना, इसलिए हमारे हाथ में आज शराब है। क्या हम बहुत परेशान हैं आज, हमारा दिन बहुत खराब है। हम किसी को मुंह दिखाने आज लायक नहीं रहे हैं, सही बता रहे हैं तो। ऐसा क्या हो गया? बर्बाद हो गए, बर्बाद। उन दोनों को छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम पियो तुम पियो। हाँ 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 पियो। एक मिनट, मगर आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ ना, हमें बहुत बुरा लगा मैडम सर। क्या हुआ? वो एक लंबी कहानी है। छोटी करके सुना ना। छोटी छोटी करके सुना। देखो, हमको नशे की हालत में डीएसपी सर ने पकड़ लिया, ये तुम जानते हो। लेकिन पकड़ लेने के बाद हम और करिश्मा सिंह को डिमोट कर दिया। इस प्रकार से चलाते हैं थाना? ये थाना है या नशेड़ियों का अड्डा? अब क्या पुलिस ने शराबियों की शराब छुड़वाने का ठेका ले रखा है? अब हम एसएचओ हसीना मलिक से बन गए हेड कांस्टेबल हसीना मलिक, और ये बन गई है कांस्टेबल। इतना दुख हमें तब नहीं होता अगर डीएसपी सर बोलते, जितना पुष्पा जी बोली तो हमको बहुत दुख। हाँ करिश्मा सिंह, भरी जवानी में इस उम्र में हम जिंदगी में 5 साल पीछे हो गए। लेकिन हमको बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। बहुत बुरा लगा ना। तो दुख मनाते हुए जाओ, पीछे जो फ्रिज है वहाँ से हमारे लिए बर्फ लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। अरे बर्फ क्या चीज है मैडम सर? हाँ, हम आपके लिए पूरा हिमालय लेके आएंगे। हिमालय पे जाऊंगा, बर्फ लेके आऊंगा, मैडम सर को पिलाऊंगा। अरे खुल जा। अरे ये तो सरकता है।
ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। जो कुछ करना है पुष्पा जी रिलैक्स, गया वो अंदर फ्रिज में। बंद करिए आप अपनी एक्टिंग। सिर्फ 20 मिनट है हमारे पास। इकबाल, बिल्लू और बदनाम तीनों को जल्दी बुलाइए एंड गेट रेडी फास्ट। हाँ। क्विकली चलो चलो। भाई साहब, भाई साहब, क्या है? हाँ, हमको फ्रिज में किसने डाला? बरखुरदार, जरा जोर से बोलिए, हम कम सुनते हैं। अरे हमको फ्रिज के अंदर किसने डाला? अब चपड़ को जो इतना भी जोर से मत चिल्ला, जो बच्चे को जो सुन रहा है वो भी बंद हो जाए। क्या हुआ बदनाम भाई? क्या हुआ बदनाम भाई? समझाओ इसे। अरे भाई, पहले ये किसी की नहीं सुनता। पहले ये नहीं किसी की सुनता था, जवानी में फालतू मिमिक्री करता था। अब बुढ़ापे में उसके कान नहीं सुनते हैं, यही बात है। बुढ़ापा? अरे लेकिन कल तक तो तुम दोनों जवान थे ना, अचानक बूढ़े कैसे हो गए? हाँ भाई, अभी कल ही की तो बात लगती है। 2021 को बीते 20 साल हो गए। हाँ। 20 साल? मैडम सर, क्या हुआ करिश्मा सिंह? पुष्पा जी कहाँ हैं? वो अभी तक तैयार नहीं हुई। उनसे कहिए प्लीज जल्दी करिए, बहुत कम समय है नहीं हमारे वो पास। कोने के रूम में पड़ी हुई है। वो क्या है, आपको उनका ओवर एक्टिंग तो पता है ना, उन्होंने नया सीखा है मेथड एक्टिंग। जो हम दारू पीने का एक्टिंग कर रहे थे वो सही में लगा के कोने के रूम में ऐसे पड़ी है। अच्छा ठीक है, उन्हें बेहोशी रहने दीजिए, वही बेहतर होगा। मेक श्योर कि वो बाहर ना आए, कोई उन्हें उठाने नहीं जाएगा। ठीक है? आप कहे तो हम कुंडी लगा देते हैं ना, बाहर से टंटा ही खत्म हो जाए। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस तैयार रहिए। अरे लेकिन 2021 ही तो चल रहा है ना ये। भाई, तुम्हारा कैलेंडर अटक गया है क्या? यार सुबह सुबह पी लियो यार। 2021 वो था जब हसीना मैडम, करिश्मा मैडम और शराबी क्या नाम था? अशोक, अशोक। हाँ, अशोक तीनों बैठ के रात में यहाँ शराब पी रहे थे। और फिर अशोक जो एकाएक गायब हो गया। क्या? हाँ, लोगों ने अफवाह फैला दी कि करिश्मा मैडम, हसीना मैडम चकना की छीना जलती में अशोक को कहीं खाई में धक्का दे दिया। क्या? या ऐसा। हाँ, 20 साल पहले? अरे लेकिन कल ही तो हसीना मैडम और करिश्मा मैडम यहाँ बैठ के बता रही थी ना कि उनका डिमोशन हो गया है। कौन है वो? कौन है वो? उससे मुझे मिलना है जो 2041 को 2021 बोल रहा है। कहाँ है वो? कौन है? कौन? बिल्लू, तुम मेरा नाम जानते हो? ओहो, बिल्लू द स्पाई। बोलो। अरे बिल्लू, तुम हमको नहीं पहचान रहे? अरे हम अशोक, बेबड़ा अशोक, तुम्हारे साथ जेल में थे, भूल गए क्या? नहीं, याद नहीं। मैं जेल में इतने सारे लोगों के साथ अंदर रहा हूँ, तो किस किस को याद रखूंगा मैं? बदनाम, चाय लाओ। क्या फेंक रहा है यार ये? चाय फेंक इसके मुंह पे। ये ले। थैंक यू। ये ले लो पैसे। ये लो। अबे तू पागल है क्या? क्या हुआ?
अब एक 5 रुपए की चाय के लिए तो 2000 रुपए दे रहे इसको। अरे भाई, एक चाय की कीमत 2041 में 2000 ही है। अरे तुम लोग सामूहिक भ्रम में हो गए हो क्या? अरे 2021 को 2041 बोले जा रहे हो, हमको नहीं पहचान पा रहे हो। अरे हम अशोक हैं, अशोक, बेवड़े अशोक, शराबी अशोक, तुम्हारे साथ जेल में थे। अरे हम तुमको पैसा दिया था, तुमने संतरे में जुगाड़ किया था दारू का, तुम हमको ला के दिए थे, भूल गए क्या सब कुछ? अरे उसी की वजह से तो करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का डिमोशन हुआ था। हाँ, याद आया तुम शराबी अशोक, शराब पीने के बाद घटिया शायरी मारते हो। याद है। हाँ वही। अरे तुम अभी भी वैसे ही 2021 जैसे ही दिख रहे हो, कैसे? हे भगवान, मैं इनके बीच में रहा ना तो मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, थाने में जाता हूँ। ये फाइल मैडम, हाँ जी, इस बताइए। फाइल का बात कर रहे हैं। कब का बिल है ये? एक बात कहें आपसे, आप कितना बुढ़ी हो गई हैं। सोचा था आपके शादी का कार्ड आएगा, लेकिन अब तो सीनियर सिटीजन के कार्ड आने का उम्र हो गया है। कैसे आप काटेंगे ये अकेले इतना पहाड़ जैसा जिंदगी आपका? कोई बात नहीं, जैसे ही अच्छा लड़का मिलेगा हम निकाह कर लेंगे। लड़का आएगा दादी बोल के चला जाएगा। कोई ऐसा बुड्ढा ढूंढिए आप जो आपके आखिरी दांत टूटने तक आपका साथ दे। कब कीजिएगा आप शादी? थोड़े दिनों में हमारी लल्ली की शादी होने वाली है। सही आदमी मिलेगा, हम शादी कर लेंगे। वेरी बैड। जय हिंद सर। जय हिंद। आप लोग अभी भी यहाँ पर बैठकर चुगलखोरी कर रही हैं? और ये क्या हाल बना रखा है थाना का? नहीं, डिपार्टमेंट ने अपना खर्चा कर कर आप लोग को चांद पर भेजा, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। आप लोग वहाँ पर भेजा कर गंदगी फैला के चली आई हैं। अब आप लोग का सजाई है कि आप लोग अपना खर्चा से रॉकेट का डायरेक्ट टिकट निकालिए। तो सस्ता के चक्कर में ना वाया मत निकालिएगा कि पहले मंगल पर गए, फिर बुध पर गए, फिर चांद पर गए। स्पेशली आप हसीना जी बहुत कंजूस हैं आप। वहां पर जाइए, वहां पर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, उसका सफाई कीजिए। अरे चांद इतना गंदा हो गया कि आजकल का बच्चा लोग उसको चंदा मामा नहीं गंदा मामा कह रहा है। ऑर्डर है ये हमारा। जी सर, हो जाएगा। अरे ये हो क्या रहा है? महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ में आपका स्वागत है। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं? अरे आप लोग एक ही रात में बुढ़े कैसे हो गए और चांद पर जाकर वापस कैसे आ गए? एक मिनट, आप कौन है भाई साहब? अरे चीता, एक मिनट यार, हम सब इंस्पेक्टर चीता चतुर्वेदी हैं। अरे चीता, सब इंस्पेक्टर चीता चतुर्वेदी। सर बोल तो गोलियां मार देंगे। अरे सर, पैर, आंख, कान, नाक। अरे यार हमको नहीं पहचानते। तो तुम का शाहरुख खान के बेटा अब्राहम खान हो, तुमको हम पहचान जाएंगे। अरे हम अशोक, शराबी अशोक। अरे याद करो, अरे करिश्मा मैडम ने तो हमको बंद किया था। अरे याद आपको? अरे वहां दीवार पे हमने छेद किया था, उसमें पाइप डाला था, उसमें से हम दारू पी रहे थे। भूल गए क्या तुम लोग? हाँ, करिश्मा सिंह, ये वही शराबी अशोक। कैसे भूल सकते हैं इसको? कैसे भूल सकते हैं? इसके वजह से हमारा डिमोशन हुआ है, इसको कैसे भूल सकते हैं? हाँ, तुम वही शराबी अशोक हो। लेकिन तुम 20 साल में बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे ही जवान लग रहे हो जैसे तब थे। ये कैसे हो गया? अरे कौन से 20 साल? अरे कल रात को तो हम लोग बैठ के दारू पी रहे थे, हम सुबह उठे तो फ्रिज में से बाहर निकल रहे हैं। अरे ये देखिए, कपड़े भी वही हैं। बाहर निकले तो सब कुछ बदला हुआ है, सब बूढ़े हो गए अचानक से। अरे ये हो क्या रहा है? टोपा हो तुम। 20 साल पहले हुआ था ये सब। 20 साल निकल गए उस बात को। 2021 था वो, 2041 चल रहा है अभी। हमको देखो, सब इंस्पेक्टर बन गए हम यहाँ कर, तुम वही के वही हो, शराबी बेवड़े। अच्छा वो सब छोड़िए सर, इन्हें पहले मैडम सर के पास लेकर चलते हैं। करिश्मा सिंह, ये सबूत है हमारी बेगुनाही का। हाँ, चलो 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 चलो। ले जाइए हवलदार लोग। अरे ले जाइए। हम्म, 20 साल हो गए हमें इस थाने के एसएचओ बने। बहुत बड़े बड़े केसेस आए। यू सॉल्व किया है, लेकिन ऐसा यूनिक केस पहली बार आया जहां 20 साल तक आप गायब थे।
और जब आए तब ना इनकी उम्र बढ़ी, कहाँ थे, क्या किया, कुछ याद नहीं। अरे आप सबको खो क्या गया है? आप 2021 को 2041 क्यों बोल रहे हो? ये देखिए, आज का दिन 15 Feb 2041 है, ना कि 2021। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो एक सेकंड रुकिए। कांस्टेबल करिश्मा सिंह और हसीना मलिक जरा साइड हटिए। यस मैडम सर। यही कारण है कि हम जूनियर से सीनियर बन गए और आप सीनियर से जूनियर बन गए। उस तरफ जाइए। हवलदार लोग, इधर इधर। ये देखिए मिस्टर अशोक, हमारे नवाब साहब मंत्री बन गए। ये क्या है? टीवी। लेकिन ऐसे कैसे? टेक्नोलॉजी 2041 है ये, 2021 नहीं। हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना? देश के मंत्री जो कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए। दोस्तों, हम इस देश के मंत्री नहीं हैं। देखो देखो, वो नहीं है। आगे तो सुन लो। बल्कि नुमाइंदे हैं आपके, जो आप लोगों की खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज 2041 में हमारी जो ये सरकार है, ये गरीबों के लिए 3 स्कीमें लॉन्च कर रही है। वो तो आपको पता है, पर आज 15 फरवरी को ही ये 3 स्कीमें लॉन्च करेगी और इसका सारा श्रेय हमारे सारे देशवासियों को जाता है। मिस्टर अशोक, उम्मीद करते हैं अब आपको यकीन हो गया। भगवान, हमारा सर, कैसी शराब थी, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। पुष्पा जी, आप अभी तक वैसे ही हैं, बूढ़ी और बूढ़ी नहीं हुई। एक मिनट, आप रिटायर हुई या नहीं? रिटायर हो गई ना। वो रिटायर का सदमा लग जाता ना, तो वो इनके सर से जा ही नहीं रहा है। आ जाती है, टहलने आ जाती है, इधर उधर बात करती रहती हैं। आप समझो कि जिंदा लाश, मतलब भूतनी भटकती आत्मा होती है ना, बस जिंदा है। जय हिंद मैडम सर। बाप रे। अब पुष्पा जी ठीक है आप? पुष्पा जी आप ठीक हैं? क्या कर रही हैं आप? जब जागना होता है तो सो जाती हैं, जब सोना होता है तो जाग जाती हैं आप। 20 साल आगे बढ़ गई है जिंदगी, कुछ प्लान है, कुछ पता है कि नहीं पता? डॉक्टर को बुलाओ। अरे हमारा सर फट रहा है। अरे डॉक्टर को बुलाओ। मैडम, डॉक्टर। बुलाती हूँ मैं। हाँ। जी डॉक्टर, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए, मिल जाएगा? जी थैंक यू। ये क्या था? क्या फोन लगाया ऐसे ही कर। सॉरी डॉक्टर, गलती से लगे दोबारा। टेक्नोलॉजी, आप चलिए वरना आपको चलिए। दिस मैन बैक 20 ईयर हाइबरनेशन की अवस्था में थे। एक मिनट, मतलब तुम्हारा जो ब्रेन था वो 20 साल पहले ही कोमा में था। अरे गॉड ऑफ ग्रेस, तुम बच गए। और तुम सोते रहे, और वो भी सोना कहाँ था इनका? फ्रीजर में सोते रहे। देखो, फ्रीजर में हम कोई भी चीज रखते हैं, सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं, वैसे की वैसे ताजी रहती है, पुरानी होती नहीं है। तुम वैसे के वैसे रहे, बासी हुए नहीं। ओ ब्रेन एक्सरे जो वहां से भेजा है वो लाओ, इनको दे दो। अरे क्या हुआ? अरे एक बात, इनके ब्रेन में अल्कोहल के पार्टिकल्स पाए गए हैं। क्या ये बेवड़े थे? हाँ, बहुत पीते थे। ओह, तभी वो अल्कोहल के पार्टिकल्स है, दिख रहे हैं एक्सरे में। हाँ, ये देखिए, इनका भेजा तो बिल्कुल बर्फ की तरह फ्रीज हो चुका है।
हर वक्त दोनों ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसीलिए सीनियर से जूनियर बन गए। जाइए आप दोनों यहाँ से, हम डॉक्टर से बात करके आते हैं। गेट आउट। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जाइए जाइए हवलदार लोग जाइए। Hey sweetheart, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या हुआ, भूल गई? आज हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। आई लव यू माय बेबी। रे रे सनिया रे 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 इस प्लान उलान में नहीं तो समझा ना तू। अबे मैं तुमकी ना मदद कर रहा हूँ। बेबी हैप्पी एनिवर्सरी। तो डार्लिंग, मैं तो भूल ही गई थी हमारे बिजी शेड्यूल में। मैंने हमारे घर पे जो रोबोट है ना उससे कहा था याद दिलाने, उसने भी याद नहीं दिलाया। लेकिन तुम्हें हर साल की तरह याद था, है ना? तुम्हारे जैसा पति ना किस्मत वालों को मिलता है। 20 सालों में तुमने एक बार भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। हाँ हो गया सर ड्यूटी पर है सर, मैडम ड्यूटी पे है सर, संभालिए अपने इमोशन, घर पर जाकर सेलिब्रेट कीजिएगा ना। 20 साल हम कोमा में थे, हमको पता ही नहीं। हमारे बीवी और बच्चे। क्या हुआ? मैम हम पिछले 20 साल से कोमा में थे और कोई हमारी खबर तक लेने नहीं आया। हम अभी अपने पुराने घर गए अपनी बीवी गरिमा और बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन वो हमें वहां मिले ही नहीं। मैम प्लीज उनको ढूंढने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। गरिमा? जी। अशोक, गरिमा अपना घर बेचकर झोपड़पट्टी शिफ्ट हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं, तो वही लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। अरे यार मेरी एक दुकान है, एक मकान भी है, यू नो। अरे तुम्हारे बीवी के 20 दुकान होने के बावजूद यार दूसरे घर में काम करे यार। क्या बात है बदनाम भाई, तैमूर की इतनी अच्छी मिमिक्री। तैमूर नहीं जानते, वो सैफ अली खान, उनका बेटा बड़ा हो गया, कितनी सारी फिल्में कर रहा है उसकी मिमिक्रियां। और हमने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी बीवी है ना गरिमा, वो जहाँ जहाँ काम करती है उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। अब भीख मांग के अपना घर चला रही है। बताओ क्या क्या करना पड़ता है ना घर चलाने के लिए। ये आप क्या कह रही है? और हमारा बेटा कहाँ है? हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उसी पे ही जाए। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम पर गया है, दारू पी के हर जगह पड़ा रहता है। हाँ अभी कल तो हमारे घर के पीछे वाले नाले में पड़ा हुआ था, हमें उठा के घर लेके गए। मतलब जहाँ जहाँ काम करती है उनके घर के बाहर जाके तमाशे करता है दारू पी पी के, इसलिए उसको ना निकाल देते हैं काम से। तुम्हें दारू की आदत नहीं होती ना तुमको, तो उनका ये हाल नहीं होता, नुक्कड़ पे ही भीख मांगते हैं वो सब। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तो चले गए, लेकिन गरिमा पर जो कर्ज चढ़ा था वो चुका नहीं पाई, सब कुछ बेचना पड़ा उसे। इसी के सदमे में तो तुम्हारे बेटे ने इस तरह से शराब पीना शुरू कर दिया। अशोक, तुम्हारी बीवी और बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। चलिए। मैम हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मुझे मेरी बीवी और बच्चे से मिलवा दीजिए। चलिए। वो देखो तुम्हारी बीवी और बच्चा। ये हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है। देखा, तुम्हारा शराब पीने की आदत की वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे।
सर पे सब भूख भूख लगी है सर। तुम्हारा शराब पीने की आदत की वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे। हे भगवान, ये हमसे क्या गुनाह हो गया। मैम प्लीज, हम सुधरना चाहते, शराब छोड़ना चाहते। मैम प्लीज हमारा हेल्प कीजिए, हमारा मदद कीजिए, हमें हमें नशा मुक्ति केंद्र भेज दीजिए मैम प्लीज। आओ। गरिमा, मैडम सर। देखा अशोक, अगर तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत हो जाएगी। हो जाएगी मैडम, हो गई है, सिर्फ हमारी वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब? आइए। हवलदार करिश्मा, सॉरी मैडम। ये सब लोग यहाँ पर? ये सब एक नाटक था। ये नाटक करना बहुत जरूरी था अशोक। तुम्हें समझाना जरूरी था कि अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे परिवार का ऐसा हश्र हो जाएगा। हाँ जी, हेलो जी, मैं इस नाटक का हिस्सा रिपोर्टर सनी चड्डा। पापा गरिमा, हमको माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब हम वादा करते, आपसे हम शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। गरिमा, हम तुमसे वादा करते हैं कि जब हम नशा मुक्ति केंद्र से वापस आएंगे ना, तो हम ये साबित कर देंगे कि हम एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता हैं। और आप सबका धन्यवाद। मैडम जी, आज आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है इनकी शराब छुड़वा के। थैंक यू।
संतू जी फिर से लेट हो गए का हम? आज भी तू लेट ही आया। संतू जी का बताएं, अभी बस वाला से इतना ज्यादा परेशान है ना, रोज के दिन हम ना जनपद का टिकट लेते हैं, हम अम्बेडकर तक का टिकट दे देते हैं। जनपद बीच में आता तो उतर क्यों नहीं जाता? नहीं संतू जी, हमको टिकट अंबेडकर तक का देता है ना, तो हम अगर जनपद उतर जाएंगे तो अंबेडकर तक का टिकट वेस्ट हो जाएगा ना संतू जी। अच्छा, और जो अंबेडकर से वापस जनपद का टिकट लेता है उसका क्या? अरे उसका मतलब हम बहुत ज्यादा खर्चा कर दिए क्या संतू जी? सोच खुद सोच। पुष्पा जी, आप भी अंबेडकर से आई हैं? हाँ? फिर से लेट। हाँ तो लेट तो होंगे ही ना। तुम जानते हो ना करिश्मा मैडम को, गैस पर हमने तुअर की दाल चढ़ाई थी। हमने कहा 2 मिनट का सवाल है, बस एक कुकर की सीटी बाकी है, मगर नहीं, वो सुनती कहाँ है हमारी। बाइक उठा के निकली हेडक्वार्टर और हमें छोड़ दिया बसों के धक्के खाने के लिए। तो लेट तो होंगे ही ना। ओ माय गॉड पुष्पा जी, मतलब यहाँ पर तो आपका कुछ चलता नहीं है। अब धीरे धीरे ना घर पर से भी कंट्रोल छूटता जा रहा है, संभालिए इसको कंट्रोल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घर पर डरती है हमसे। हाँ, उनका भौकाल खत्म हो जाएगा ना। वो सब छोड़ो ना, तुमको क्या लगता है क्या बात हो सकती है? आपके हाथ का बनाया हुआ तुअर दाल ना करिश्मा मैडम को पसंद नहीं होगा, इसीलिए छोड़कर चली गई होंगी आपको। भक्त, हम मैडम सर के बारे में पूछ रहे, वो हमें क्या बताने वाली है? हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थाना छोड़कर जाने वाली है? हाँ, हो सकता है। नहीं। मैडम सर। जय हिंद। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि नहीं मैडम सर, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ, नो मैडम सर, नो। प्लीज मैडम सर। हम थाना छोड़कर क्यों जाएंगे? मतलब नहीं जा रही है ना आप? नहीं। शुक्र है भगवान का। एनीवेज, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ने सारे थानों के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, ड्राइंग कंपटीशन। संतु जी ड्राइंग कंपटीशन कैसे आयोजित कर सकता है? रंगोली कंपटीशन होगा ना। तुम दोनों अपनी बकैती बंद करोगे? मैडम सर कुछ कह रही है ना। हाँ, मैडम सर हम कहें कंपटीशन है बेस्ट थाना ऑफ लखनऊ। जी, जिस पुलिस थाने का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा उसे अवार्ड मिलेगा, और अवार्ड के रूप में उस थाने का बजट बढ़ाकर डबल कर दिया जाएगा, और साथ साथ इनाम के रूप में नगद पैसे भी मिलेंगे, वो भी 5 लाख रुपए। एक मिनट, हम अभी कंपटीशन जीते नहीं हैं। हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना है और जीतना भी है। इसलिए नहीं क्योंकि हमें पैसे या बजट मिलेगा, इसलिए क्योंकि हमारे महिला पुलिस थाने का नाम और ऊंचा होगा। वो सम्मान मिलेगा जो दूसरे पुलिस थानों को अभी तक मिला नहीं। बिल्कुल सही मैडम सर। हमारे साथ साथ और भी महिला पुलिस थाने हैं, दूसरे थाने हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन डिपार्टमेंट की नजर में सारे महिला पुलिस थाने अब भी बस छोटे मोटे घरेलू केसेस सुलझाने वाले एक सेकेंडरी थानों की कैटेगरी में आते हैं। वो ये नहीं जानते कि भले हम बड़े बड़े केसेस सॉल्व नहीं करते, लेकिन हम उनकी जड़ों को साफ रखते हैं जहां से वो पनपते हैं, उनका घर, उनका परिवार। इसीलिए ये कंपटीशन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम डिपार्टमेंट को ये एहसास दिला पाएंगे कि महिला पुलिस थाने की जरूरत और अहमियत क्या है। ऐसा ही होगा मैडम सर, ये कंपटीशन हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल। ये जज्बा बनाए रखिए। जी मैडम सर। अरे हम ही लोग जीतेंगे पुष्पा जी, गारंटी। यस मिस्टर बुलबुल पांडे, कहिए कैसे याद किया? अरे हम आपको क्या याद करेंगे, भूलने तो हमें हमारे ग्रह नहीं दे रहे। अरे घुमा फिरा के आप ही की कुंडली में लाके पटक देते हैं। अब देखिए ना, दोबारा हमें महिला पुलिस थाना का कुंडली में लाके पटक दिया है। देखिए बुलबुल पांडे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अरे वो पुलिस विभाग का छाता सीधा कर प्रतियोगिता। छाता सीधा कर प्रतियोगिता? अरे नहीं, वो तो हम हमारे साले को कर। अरे छाता सीधा कर, धूप हमने चेहरा पे आ रहा, हमने चेहरा कलिया ही नहीं छुड़ा। अरे तो चेहरे की लानत पे कौन सा फर्क पड़ जाएगा? जले हुए फटूरे रहेगा तो तू वही उठाएगी ना। क्या कहा? ऐसा सर आप कहते हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। सर मैडम फोन पे है, कंटिन्यू। अरे मैडम, हमने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि वो जो बेस्ट थाना प्रतियोगिता है उसमें आपके महिला पुलिस थाने वाले हिस्सा तो नहीं ना ले रहे? क्यों नहीं लेंगे? अरे फिर तो बड़ा अनफेयर हुई जाए। कैसे?
नहीं, हमें आप ये बताइए कि प्रतियोगिता का शर्त क्या है? शर्त ये है ना कि जिस थाना का रिकॉर्ड में सबसे कम केस रजिस्टर्ड पाया जाएगा और जो केस पाया जाएगा वो छूटा हुआ श्रेणी में पाया जाएगा, तो वही थाना प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा, है कि नहीं? सबसे कम केस यानी कि इलाके में अमन चैन, और अमन चैन यानी कि इलाके में एकदम चौकस कानून व्यवस्था, यही है ना प्रतियोगिता जीतने का आधार। हाँ तो अरे तो ये मैडम कि आप ठहरे महिला पुलिस थाने वाले, आपके पास टोका, सास बहू का झगड़ा, मियाँ बीवी का लफड़ा, अड़ोसी पड़ोसी का टंटा वगैरह का केस आता होगा, वो भी ठोक के भाव में, जो कि आप यूं चुटकी बजा के निपटा देते होंगे, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा आपके पास। देखिए बुलबुल पांडे, हाँ, सुनिए, अब हम मेल पुलिस वाले, मेन स्ट्रीम पुलिस थाना का हाई क्लास पुलिस ऑफिसर, अब कहा है कि हम बड़ा केस सॉल्व करते हैं, हाई क्लास केस, हाई प्रोफाइल केस, हाई वोल्टेज केस। झूठा कहीं का, झूठा हो गया सर, झूठा। अब कैसे दे आपको? आप फोन पे रहिए ना सर, मैडम लाइन पे है। कंटिन्यू। अब कहा है हसीना जी, हमको ये बड़ा केस जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने में बड़ा टाइम लग जाता है, सबका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है बाकायदा, वरना ये प्रेस और मीडिया वाले हमारा बक्कल उखाड़ देंगे ससुरे। तो मैडम ये कि इस तरह से तो महिला पुलिस थाने में सबसे कम केस रजिस्टर्ड पाया जाएगा, और जो पाया जाएगा वो केस उल्टा हुआ श्रेणी में पाया जाएगा, तो इस तरह से तो महिला पुलिस थाना विजेता कहलाएगा। तो ये तो हम 1 नंबर पुलिस वालों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, है कि नहीं? विड्रॉ कर दीजिए आप अपना नाम। टायर सर, टायर देखिए ना, टायर गाड़ी में हवा कम है सर। और तुम्हारा दिमाग में हवा ज्यादा भर गया ससुरा। देखो हम इज्जत से बात करना हमारे साथ हमको पसंद नहीं है, कह देते हैं। सर मैडम फोन पे है, आप कंटिन्यू कीजिए ना। बुलबुल पांडे, अगर आपको लगता है कि ये कंपटीशन हम जीतने वाले हैं तो आपके इस भरोसे को हम तोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और रही बात अनफेयर होने की, तो हमारा महिला पुलिस थाना केस सॉल्व करने में यकीन रखता है, केसेस गिनने में नहीं। इसलिए अगर आप अपनी केसेस बढ़ाना चाहते हैं तो एक काम करिए ना, आप भी हमारी तरह ना घरेलू केसेस सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उससे होगा ये कि आपके FIR रजिस्टर में केसेस की गिनती भी बढ़ जाएगी, और साथ साथ आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि घरेलू केसेस सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है जितना बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना है। हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, हमें भी उतना ही काम करना पड़ता है। बाकी हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। जय हिंद। बदतमीज इंसान, जब तक दिन में 2-4 बार मुंह पे बेइज्जती न करा ले, तब तक इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। सर ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। क्या दो भाई? हाँ। अरे संतू जी आ गए। संतू जी आइए, बैठिए संतू जी। इसे आपको आते हुए देखकर इस सिचुएशन पर ना एक मशहूर शायर का एक मशहूर पंक्ति याद आ गया हमको। क्यों आगे का भूल गया क्या? एक ही पंक्ति क्यों याद आई? यार कितना बोलता है यार, इसके मुंह में कुछ डालो है। रिच मानव, हाँ ऐसा बोलते हैं कि एक पंक्ति याद आ गया, होता पूरा शेर ही है वो। और बीच में अगर तुम बोले ना कुछ भी बाबू, तो तुम्हारे सुनहरे बाल के बीच में से हाईवे निकाल देंगे। चुप करके बैठो तुम। शेर पे फोकस करो। संतू जी हमको पंक्ति याद आया है कि अकेला ही चला था मैं जिंदगी का दही जमाने, अकेला ही चला था मैं जिंदगी में दही जमाने, आप बूंदी की तरह मिल गई हमें और हमारी जिंदगी का रायता बन गया। दर्द है, बहुत दर्द है। वाह 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 वाह, छी। इन्हीं हरकतों के वजह से तुम्हारा जो कुकर है गैस पे अभी तक चढ़ा हुआ है, एक भी सीटी नहीं लगी तुम्हारी दाल में। इकबाल, क्या बात है, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। इधर देख, वो आ रही है मुक्कालात। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या बात है मैडम, क्या बात है, क्या लग रही हैं आप। क्या लग रहे हैं हम? मैडम आप ना बिल्कुल वो वाली हीरोइन की तरह लग रही हैं। अरे वो हीरोइन जो है, क्या तो नाम है उसका, अरुणा ईरानी। उफ, मासूमियत। संतू जी मतलब कहाँ अरुणा ईरानी, कहाँ करिश्मा मैडम, कोई तालमेल ही नहीं है। जब दो लोग का तुलना करते हैं तो कोई लिंक होता है, कोई कनेक्शन होता है। आप तो दो आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ उठाकर पटक दी। कितनी ज्यादा भोली हैं आप। जो भी हो मैडम, बहुत अच्छी लग रही हैं चश्मे आप पर। यस।
सच में अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिए? हे, पास का मॉल नहीं है, वहां से लिए हमने ये चश्मे। कितने के? 4000। तो बाकी का किधर है मैडम? बाकी का कहाँ है? नहीं मैडम, आप बोली ना कि 4000 का लिए। हाँ 4000 में तो 20-25 जोड़ी चश्मा आ जाता है ना, 100 रुपए के हिसाब से। हम तो लिए हैं। वो टोपा इंसान, इसका कीमत बता रहे हैं हम। ये हमने 4000 में लिया है, देखो इसको। कहाँ बात करिए, कौन बैंक लोन दिया? अरे इतने महंगे चश्मे, चश्मे बद्दू, आराम से। और अपने बजट से बहुत दूर। संभालना भाई, संभालना। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। बिल्कुल सही बोले। तुम्हारे पैसे का लिए हैं? तो भाई इकबाल है मैडम। तुम खरीद के दिए हमको ये? तो काय अपना सीन डाल रहे हो बिना नाक के बैल की तरह? हाँ, पता है कितना भारी ड्यूटी है हमारा। सिर्फ कड़कती धूप में हमको भाग दौड़ करना पड़ता है, चटकता धूप हमारी आंखों में एकदम से पड़ता है, थकान महसूस होता है। अब ऐसी थकान में क्या खाक ड्यूटी करेंगे हम? हाँ, एकदम चौकस ड्यूटी करने के लिए ना चौकस फील करना पड़ता है, फिजिकली चौकस रहना पड़ता है। क्या हाँ हाँ क्या कर रहे हो? इसीलिए हमने ये लिया है ताकि हम इसको पहन के एकदम कूल महसूस करें और कूल तरीका से ड्यूटी कर सके। संतु? हाँ मस्त। अरे जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये क्या? का है? चश्मा? हाँ चश्मा तो का हुआ पुष्पा जी? नया लिया? हाँ अच्छा है ना? फिर से? अब भी तो लिया था नया चश्मा 4 साल पहले। फिर से जरूरत आन पड़ी नए चश्मे की। कितने का है? 4। चाय बनाओ। चाय। तो लाओ। 2000 का है पुष्पा जी। हे भगवान, संभाल नहीं सकती हमें, गिर जाते तो? मैं दब जाती तो? और आप इतना महंगा चश्मा? हे भोलेनाथ, क्या हो रहा है हमारे साथ? इतना महंगा चश्मा। सुनिए ना पुष्पा जी, सुनिए, हमको अच्छा लगा, हमने चश्मा ले लिया। ओवर एक्टिंग करके ना दिमाग का चूरन मत कीजिए। तो कभी तो कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो ना। ना सोच समझ के लाइफ इंश्योरेंस होता है। जिंदगी नहीं जिया जाता है सोच समझ कर। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी से भरपूर होना होता है। हाँ, तो भरपूर जिंदगी जीने के लिए ना भरपूर पैसा भी चाहिए। गलत, पैसा नहीं चाहिए। भरपूर जिंदगी जीने के लिए भरपूर जिंदादिली होना चाहिए, भरपूर दिमाग होना चाहिए, भरपूर दिल से होना चाहिए, भरपूर जज्बा होना चाहिए पुष्पा जी। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपको ग्रैंड सैल्यूट। और आप जो करना है करो, जो जी में आए वो करो। जितना पैसा खर्च करना है ना उतना पैसा खर्च करो। आज तक कभी हमारी कोई बात सुनी है आपने? हाँ, तो आज सुनेंगी। करो जो करना है करो, जितना पैसा खर्च करो। दोनों की सोच में सॉलिड फर्क है। अरे बिल्कुल सही बोले। अब वैसे मैडम 4000 का 2000 क्यों कहा आपने? शांतो जी, देखिए मैडम 2000 बताई तो पुष्पा जी का बैलेंस हिल गया। मैडम अगर 4000 बता देती तो पुष्पा जी तो गुलाटी मारते हुए थाना के अंदर जाती ना, इसीलिए मैडम 2000 बोली। करेक्ट मैडम। अच्छा, तो मैडम ऐसे आ रही थी। मैम प्लीज हेल्प मी, हमारी मदद कीजिए प्लीज। का एक आराम से का हो गया? वो जी हमारी मम्मी जी किडनैप हो गई हैं। माँ? बेवकूफ है वो किडनैपर मैडम, अनप्रोफेशनल। काम करने का तरीका ही नहीं पता उसे। अरे बेटे को किडनैप करके माँ से पैसे मांगने चाहिए, माँ को किडनैप करके बेटे से पैसे मांग रहा है। ये तो ऐसे पकड़ा जाएगा। कितना फिरौती मांग रहा है किडनैपर? जी 22,11,513 रुपए। क्या फिरौती मांग रहा है कि अपने बेटे के मुंडन का बिल मांग रहा है? नहीं, सर्विस टैक्स, जीएसटी, टीडीएस सब ऐड कर दिया। अरे हम खुद बहुत हैरान है भाई कि कोई भी किडनैपर इस तरीके का उल्टा पुल्टा कोई फिगर मांग करता है क्या? फेशियल कराना चाहिए। किडनैपर को? नहीं, ये मैडम जी को। देखो ना कितनी थकी थकी लग रही है। देखो, हमारा पार्लर है मैडम जी, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, जयपुर में भी ब्रांच है। बताओ ना बाबू। अरे क्या बाबू, कहीं तो अपनी ये दुकान बंद रखा करो। सॉरी जी, एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करता हूँ और किडनैपर ने जो अमाउंट मांगा है ना, वो एग्जैक्टली अमाउंट मेरे अकाउंट में है और वही अमाउंट
मैंने अपनी गाड़ी लेने के लिए सेव रखा हुआ था। इसका मतलब ये जो किडनैपर है ना, ये आपका पूरा बैंक डिटेल जानता है। आपके पास आपकी सास की फोटो है? हाँ 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 है। ये देखिए, ये मम्मी जी और ये मैं और ये बाबू। अरे वाह, क्या बात है, आपके पास फोन में अपनी सास की तस्वीर है। देखिए। अरे ये तो ऐसी फोन में पड़ी हुई थी, किसी फंक्शन की थी। आप देखिए। इस फोटो में आप दोनों तो काफी अच्छे, वेल ड्रेस्ड और वेल टू डू लग रहे हैं, लेकिन आपकी सासू माँ इस तरह से पुरानी सी साड़ी में क्यों है? अरे इसकी वजह भी मेरी सासू माँ ही है, क्योंकि उनको किसी भी एक चीज में ना एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने की आदत नहीं। कितनी साड़ियाँ दिलवाई, पर उन्होंने एक भी साड़ी ना पहनती नहीं है। सारी साड़ियाँ वो अलमारी में डाल देती हैं, और पहनती कौन सी साड़ी है? वो भी पुरानी वाली, जो वो दहेज में लेकर आई थी। आपके? नहीं नहीं नहीं, मेरे दहेज में नहीं, अपने दहेज में। भाभी जी कंजूस हैं क्या वो? कंजूस? अरे पूरा कॉलेज खोल के रखी है कंजूसी का। सब बोल दो, सब बोल दो। अरे बस भी करो। क्या बस करूं? हाँ, उन्हीं की वजह से हम लोग बस में धक्के खाते हैं। आज तक एक भी स्कूटी लाके दी हमको? हाँ? फिरौती कहाँ पहुँचानी? जी वो तो उसने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन कह रहा था कि पैसे कब कहाँ पहुँचाने हैं ये वो बताएगा, मिस कॉल देके। क्या मिस कॉल? हम चक्कर नहीं समझे ये वाला। जी मिस कॉल ही देते हैं, जब उन्हें हमसे बात करनी होती है वो मिस कॉल देते हैं, हम उन्हें कॉल बैक कर लेते हैं, तभी बात हो पाती है। बताइए बताइए, कितना चिंदी किडनैपर है ना, फिरौती मांगने के लिए मिस कॉल दे रहा हो गरीब। मिस कॉल, ये उसी किडनैपर का ही फोन है। अच्छा ठीक है, आप कॉल बैक करिए और फोन स्पीकर पे रखिए। हाँ। हेलो, कौन? किडनैपर बोल रहे हैं। प्रणाम, कैसी हैं मैडम? प्रणाम भैया जी, हम ठीक है, आप कैसे? बस चल रहा है जी जैसे तैसे। पैसे रेडी हैं? पैसा? हाँ 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 हाँ, रेडी है रेडी है। कहाँ लाना है वैसे? खंबा रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में कल ठीक सुबह 11 बजे हम वहीं मिलेंगे आप। ठीक है ठीक है ठीक है। और मेहरबानी करके ये पुलिस के लफड़े में मत पड़िएगा, सीधा सा डील है। पैसा दीजिए, अम्मा ले जाइए, पुलिस क्या करेगी आपसदारी में, है ना? दूर रखिएगा पुलिस को। पैसे लेकर आइए, इंतजार कर रहे हैं हम। प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, घबराइए मत, हम आपकी सासू माँ को सही सलामत घर वापस लौटाएंगे। हम ये केस हमारी होनहार पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह को दे रहे हैं। वही किडनैपर की लोकेशन पर जाकर इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल करेंगी। डोंट वरी, किडनैपर सलाखों के पीछे होगा और आपकी माताजी सही सलामत घर पे। थैंक यू सो मच मैडम। ऐब्रो बनवाइए, वरना कल तक जुड़ जाएंगी। अरे हमारा पार्लर है ना, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, जयपुर में भी ब्रांच है। बाबू बताओ ना। अरे क्या बताएंगे बाबू। मैडम जी वंस अगेन सॉरी। नहीं, ठीक है, चलो। यहीं आने वाले हैं ना वो लोग? हाँ जी। ठीक है, तो फिर हम उनके आने से पहले छुप जाते हैं। चलो।